औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिमुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलियो या अज़ीम या गफूरो या रहीम अंत रब्बुल अज़ीमुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। माह मुबारक रमज़ान का ये पहला जुमा है और आज हमारी गुफ्तगू इस अजीम दुआ के बारे में है। माह मुबारक रमज़ान में हर रोज़ कुछ दुआएं पढ़ने की बहुत ताकीद हुई है, जिन्हें मफातिहुल जनान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने जो है वो नक़ल किया है। जैसे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतकल हराम, या फिर वो दुआ जो हम लोग हर उसमें पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर वस्सुरूर। ये माह मुबारक रमज़ान में पढ़ने की बहुत ताकीद हुई है। या फिर अल्लाहुम्मा लका व मिनका, वो दुआ है जो शुरू होती है, या दुआ इफ्तिताह है कि जिसे हर रोज़ जो है वो पढ़ा जाता है। और इसी तरह की दुआओं में से कि जिन्हें माह मुबारक रमज़ान में हर रोज़ पढ़ने की बहुत ताकीद हुई है, वो है या अलियो या अज़ीम। ये दुआ हमारे दो इमामों से मंसूब है, दो इमामों से नकल हुई है। छठे इमाम से भी है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी दोनों से ये दुआ जो है वो नकल हुई है। और इस दुआ के बारे में कहा गया है कि माह मुबारक रमज़ान में हर वाजिब नमाज के बाद इस दुआ को जो है वो पढ़ा जाए। हर वाजिब नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ा जाए। यहाँ एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर दूं कि आप जानते ही हैं कि एक तो खुद माह मुबारक रमज़ान और दूसरे माह मुबारक रमज़ान में हर वाजिब नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ने की ताकीद हुई है। तो ये जो वाजिब नमाज के बाद पढ़ने की ताकीद हुई है ना, ये वो वक्त है कि जिसमें दुआ जो है वो कबूल होती है। आदमी हर वाजिब नमाज के बाद जो है वो वादा है कि दुआ जो है वो कबूल होती है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि 3 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें दुआ मुस्तजाब होती है। 3 वक्तों में, जिनसे एक नमाज वाजिब के बाद, दूसरे जब बारिश हो रही हो, बारिश के वक्त, और तीसरे या अल्लाह की तरफ से बंदों के ऊपर जो है कुछ ख़ास चीज़ जो है वो और अमल जो है वो जाहिर हो, यानी उसको एक कैफियत सी उसके अंदर तारी हो का, उस वक्त जो है वो और दुआ अगर इंसान करता है तो उसकी दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है। तो इस दुआ को माह रमज़ान में हर वाजिब नमाज के बाद पढ़ने की ताकीद हुई है, या अलियो या अज़ीम को। और ये वो वक्त हुआ गोया कि जिसमें दुआ जल्दी जो है वो कबूल होती है। लिहाजा यहाँ हमें इस बात के, इस हदीस को पढ़ने की वजह जो थी वो ये है कि आम तौर पे देखा गया है कि हम लोग वाजिब नमाज पढ़ के और बस फ़ौरन जल्दी से जो है वो सजदे शुक्र और चल देते हैं। नहीं, हमें तस्बीह पढ़ना चाहिए, तस्बीह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इसी तरीके से बारगाह खुदावंदी में दुआ करनी चाहिए, हाथ उठाने चाहिए दुआ के लिए, चूँकि ये अहम तरीन वक्त में से है। इस वक्त दुआ जो है वो कबूल होती है। तो बहरहाल ये माह मुबारक रमज़ान में हर रोज़ पढ़े जाने वाली दुआओं में से है, हर वाजिब नमाज के बाद पढ़ने की इसे ताकीद हुई है। आइए इस दुआ के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस दुआ की जो में चंद चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो इस दुआ में बयान हुई है, अगर हम कहें तो वह है अल्लाह की मारिफत, खुदावंद आलम की पहचान
और आप देखो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, या अलीयो या अजीम, या गफूरो या रहीम। ए वो के जो बुलंद है, आला है, अजीम है, गफूर रहीम है। अंतर रब्बुल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै, तो ऐसा रब है कि लैसा कमिस्लिही शै, कोई तो जैसा नहीं है। तो इसमें पहली चीज जो है वो रब की मारिफत जो है वो बयान हुई है। ऐसे नामों से जो है वो पुकारा गया। अल्लाह के बहुत से नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह आराफ की आयत है कि अल्लाह के बहुत से अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए से जो है उसे पुकारो। तो मगर उन नामों में से यहां पे जिन नामों को चुना गया है वो या अली या अजीम है। उन अस्माए हुस्ना में से इनको जो है वो चुना गया है। तो या अलियो या अजीमो अहम तरीन नाम होंगे। बहरहाल इसकी दलील में मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपकी खिदमत पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि खुदा ने अपने लिए बहुत से नामों को चुना है और उनके जरिए से उसे जो है वो पुकारा जाता है। लेकिन अल्लाह ने पहला नाम जिसे अपने लिए चुना है कि उसके जरिए से पुकारा जाए वो अल अलीयुल अज़ीम है। आप देखो, तो अली जो कहा गया है, या अली या अज़ीम, यानी उन्होंने पहला नाम यह है कि जिसके जरिए से पुकारा जाए, उसने इसको चुना है अपने उन नामों में से। एक दूसरी जगह जो है वो इरशाद फरमाया कि अगर कोई मोमिन खुलूस नियत से इन दो नामों से खुदा को पुकारेगा तो परवरदिगार आलम उसकी कदर मंजिलत को बढ़ा देगा। अगर इन दो नामों के जरिए से, या अली हो या अज़ीम। तो आप देखें पहले जो ये दुआ शुरू होती है वो ऐसे दो अहम नामों से जो है वो शुरू होती है। यहाँ एक बात और कह दूं कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ दुआओं में मुख्तलिफ नाम जो है वो परवरदिगार आलम के बयान हुए हैं और उनके ज़रिए से उसे जो है वो पुकारा गया है। इसकी बहुत सी वजह हैं, उनमें से एक वजह ये बताई जाती है कि इन्हीं नामों में से कोई एक जो है वो इसमें आज़म है कि अगर वो दुआ में इस्तेमाल हो तो वो दुआ जो है वो ज़रूर पूरी होती है। रिवायत में है कि वो दुआएं इस्तिजाबत से नज़दीक हैं जिसमें इसमें आज़म है, यानी जल्दी कबूल जो है वो होती है। लेकिन चूंकि अब हमें ये तो नहीं पता इसमें आज़म के बारे में कि वो इसमें आज़म वो कौन सा नाम है इसमें आज़म, ये तो अंबिया को पता होगा, इमाम मासूमीन को पता होगा, या औलिया इलाही जो हैं उन्हें जो है वो इसका इल्म होगा। लेकिन हाँ, बहुत सी आयतों को पढ़ने की ताकीद हुई है, बहुत सी आयतों के बारे में कहा गया है कि इनमें कहीं ना कहीं वो नाम है इसमें आज़म है। मसलन हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, या हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। तो ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनमें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें आज़म है। तो दुआओं में ये जो नाम अल्लाह के रखे गए हैं और अस्माए हुस्ना रखे गए हैं, इनमें से कोई ना कोई जो है वो इसमें आज़म है। लिहाजा हमें अल्लाह के मुख्तलिफ नामों से उसको जो है वो पुकारना है और मुख्तलिफ दुआओं में मुख्तलिफ नामों को इसीलिए जो है वो रखा भी जो है वो गया है। तो इसके में ये एक अहम तरीन चीज़ है। आपने देखा होगा, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, मैं कहूँ कि जब हम माह मुबारक रमज़ान का वो कुरान मजीद की तिलावत जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, आखिरी दिन होता है, तो उसमें देखा होगा आपने, हम पूरे कुरान में से कुछ आयतों को जो है वो आखिर में सब इकट्ठे करके जो है वो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह मसला अलहम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं, फिर कुछ सूरह बकरा की आयतें हैं, फिर कुछ सूरह अनाम की आयतें हैं। आप उन आयतों में ज़रा गौर करें, कभी उन आयतों में अगर गौर करेंगे तो उनमें बहुत अल्लाह के नाम जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह के नाम जो है वो बहुत बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ नामों से अल्लाह को जो है पुकारा गया है। तो अल्लाह के बहुत से अस्मा हैं और उनमें से इस दुआ में
उसे जो है वो या अलियो या अदीम, इन दो नामों के जरिए से जो है वो पुकारा गया है। और ये गोया यहाँ एक तरह की मारिफत है, हमें बताया जा रहा है कि भाई वही सबसे बुलंद है, वही अदीम है। जितनी खुदा की मारिफत होगी ना, उतना ही इबादतों का सवाब मिलता है, उतना ही बंदा जो है वो अल्लाह से नजदीक होता है। मारिफत बहुत जरूरी है। अब ये कहा या अलियो या अदीम, या गफूर या रहीम, अंतर रब्बुल लजी, ये एक तरह की मारिफत ही तो है। जितनी मारिफत उतना ही सवाब मिलता है आदमी को, ये जहन में रख लेना चाहिए। वो वाकया और रिवायतों में आया कि बनी इसराइल के ज़माने में एक आबिद जो है वो बहुत इबादत करता था, बड़ी सरसब्ज़ व शादाब जगह थी जहाँ हर वक्त इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन एक फरिश्ते का गुजर जो है वो उधर से हुआ। उसने उसकी जब इतनी इबादतों को देखा तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब कितना जो है वो कितनी इबादत करता है, इसका सवाब कितना होगा। लिहाजा उसने बारगाह खुदावंदी में कहा, खुदाया मैं इसकी इबादतों का सवाब देखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने कहा ठीक है, उसकी इबादतों का अब जो सवाब दिखाया तो वो बहुत कम था। तो फरिश्ते को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कमाल है, इबादतें तो इसकी इतनी ज्यादा है लेकिन सवाब इसका इतना कम, आखिर क्यों? अल्लाह ने कहा अगर इसका जवाब जानना चाहता है ना तो इसके साथ 1-2 दिन गुजार। फरिश्ता इंसानी सूरत में उसके पास आया, उसने कहा कौन हो? कहा मैंने तुम्हारी इबादतों को देखा और बस मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो है वो इबादत करूँ। और एक दिन जब वो उस जगह पहुंचे जहाँ वो इबादत करता था, बड़ा बड़ा सरसब्ज़ शादाब जगह थी, बड़ी खूबसूरत जगह थी, हरियाली सारी जगह, सरसब्ज़ शादाबी सब बढ़िया। तो उस फरिश्ते ने उससे कहा कि यहाँ तो इबादत में बड़ा मज़ा आता होगा। उसने कहा हाँ इबादत में बड़ा मज़ा आता है मगर एक कमी है। कहा भाई वो कमी क्या है? कहा वो कमी ये है कि इतनी सारी घास, इतना सरसब्ज़ शादाब, काश अल्लाह ने एक अल्लाह का एक गधा भी होता ताकि ये जो घास जो है वो बेकार ना जाती। अब आपने देखा अल्लाह ने उस फरिश्ते को वही की। समझ में आया इसकी इबादतें इतनी है मगर सवाब इतना कम क्यों है? इसलिए कि हम सवाब जो है वो इबादत की कमी और ज़्यादा पर नहीं, उसकी मारिफत की बुनियाद पर देते हैं, उसे अल्लाह की मारिफत कितनी है। लिहाजा इस दुआ की एक अहम तरीन बात यह है कि आप देखें कि इसमें जो है वो पहला मरहला जो है वो अल्लाह की इबादत से मुतालिक है, अल्लाह की मारिफत से मुतालिक है। या अली या अदीम, या गफूर या रहीम, अंत रब्बुल अज़ीमुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै। दूसरा मरहला जो इसमें बयान हुआ है वो माह मुबारक रमज़ान की मारिफत है, उसकी पहचान है। यानी पहला अल्लाह की मारिफत, दूसरा माह मुबारक रमज़ान की पहचान। हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कर्रमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर, फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर, यानी बताया गया कि ये महीना जो है ना वो अफजल शुहूर है, तमाम महीनों से बेहतर और अफजल महीना जो है माह रमज़ान का है। हदीस में है कि माह रमज़ान में आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये अफजल शुहूर है। सही मुस्लिम में रिवायत है कि फर्जंद आदम का हर अमल जो है उसके हर अमल पर 10 गुना से लेकर 70 गुना तक सवाब जो है वो बढ़ा दिया जाता है उसके हर अमल को। जैसा उसका अमल होता है उसका 10 गुना भी सवाब मिल सकता है उसके उस अमल का, और 70 गुना तक, यानी कोई एक मगर फिर भी एक मिकदार मुअय्यन कर दी कि 10 गुना या 70 गुना। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह कहता है कि ये अमल मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। तो अगर रोजे की जज़ा जो है वो अल्लाह देने वाला है तो जाहिर सी बात है कि जब वो जज़ा देगा तो कौन अंदाज़ा कर सकता है कि उसका कितना सवाब मिलेगा या वो कितनी जो है वो जज़ा जो है वो देगा। तो ये अफजल शुहूर जो है वो कहा गया है,
इस महीने को, ये मारिफत कि तुम समझो तो सही किस महीने में हो, किस महीने में इबादतें कर रहे हो। रिवायत में है कि माह रमज़ान के हर रोज अफ्तार के वक्त खुदावंद आलम हजार हजार ऐसे लोगों को जो जहन्नम के मुस्ताहिक हैं उन्हें आजाद कर देता है। और जब माह रमजान का आखिरी दिन होता है तो जितने लोगों को उसने पूरे महीने में आजाद किया है उतने लोगों को आखिरी दिन में जो है वो आजाद कर देता है। हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहू व कररमतहू व शर्रफ़तहू व फ़ज़्ज़लतहू अला शुहूर, ये अफजल शुहूर में से है। बहुत अहम तरीन महीना है। वो एक रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि ए अल्लाह, जनाब ईसा की कौम के लिए तो तूने दस्तरखान भेजा है, मेरे लिए क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह ने कहा कि तेरी जनाब ईसा की जो उम्मत थी वो शिकम परस्त थी, वो खाने पीने को जो है वो पसंद करती थी, लेकिन तेरी उम्मत जो है वो इबादत पसंद है, तेरी उम्मत जो है वो इबादत पसंद है। मैंने इसके लिए माह रमज़ान का दस्तरखान बिछाया है। अल्लाह अकबर, माह रमज़ान का दस्तरखान बिछाया गया। उनके दस्तरखान पर 3 रोटियां थी, तुम्हारे दस्तरखान पर 3 अशरे हैं। रहमत, पहले 10 दिन रहमत के, दूसरे 10 दिन मगफिरत के, तीसरे 10 दिन जो है वो जहन्नम से निजात का जो है वो जरिया है। उनके दस्तरखान पर शहद था, तुम्हारे लिए जो मैंने रखा है वो 2 तरह की खुशी रखी है तुम्हारे दस्तरखान पे। लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी हैं। एक खुशी जब वो रोजा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब वो खुदा से जो है वो मुलाकात करेगा। और तीसरी चीज, उनके दस्तरखान पर सिरका था, विनेगर रखा, लेकिन तुम्हारे दस्तरखान पर इस्तिग़फ़ार है। तो ये अफजल शुहूर है, इसीलिए अफजल शुहूर है माह मुबारक रमज़ान। माह रमज़ान कमरी महीनों में से अकेला ऐसा महीना है जिसका नाम जो है वो कुरान मजीद में आया है, और किसी महीने का नाम जो है वो नहीं आया है। तो दूसरी चीज जो इसमें थी वो क्या, दूसरी मारिफत क्या थी इसमें, वो माह मुबारक रमज़ान। आप सोचो तो सही किस महीने में हो, इसकी क्या फजीलत है। तीसरी चीज जो इसमें बयान हुई इस दुआ में, वो कुरान मजीद की पहचान है। शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। माह मुबारक रमज़ान में कुरान को जो है वो नाजिल किया है। तमाम आसमानी किताबें माह रमज़ान में नाजिल हुई हैं। छठे इमाम ने फरमाया कि पूरा कुरान बैतुल मामूर पर माह रमज़ान में नाजिल हुआ, और उसके बाद 20 साल तक आहिस्ता आहिस्ता रसूल अकरम पर नाजिल होता रहा। सुहफ़े इब्राहीम माह रमज़ान की पहली रात में नाजिल हुई। तौरात माह रमज़ान की दूसरी तारीख में नाजिल हुई। इंजील 13 माह रमज़ान को जो है वो नाजिल हुआ, और ज़बूर 18 रमज़ान को जो है वो नाजिल हुई है। तो जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो गया माह मुबारक रमज़ान में जो है वो नाजिल हुई है। छठे इमाम ने फरमाया है इस आयत के ज़ैल में, इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह ने जब से ज़मीन व आसमान बनाया है उसके नज़दीक साल के 12 महीने हैं। उसमें माह रमज़ान को जो बनाया वो माह रमज़ान रोशनी का काम करता है, और माह रमज़ान का दिल जो है वो शब क़द्र है, और कुरान शब अव्वल में नाजिल हुआ है, इसलिए उसका इस्तेक़बाल जो है वो कुरान से करो। तो इसमें तीसरी चीज क्या बयान हुई, वो जो है वो कुरान मजीद की अजमत जो है वो इसके अंदर बयान हुई है। चौथी चीज इसमें जो बयान हुई है इस दुआ में, वजअलना फीहि लैलतल क़द्र वजअलतहा खैरम मिन अल्फ़ि शहर। इसको जो है वो शब क़द्र इसमें रखी है, उसको 1000 महीनों से जो है वो अफजल बनाया है,
सलमा नाम एक आदमी जो ईसाइयों का बहुत बड़ा था, वो रसूल अकरम के पास आया अबू जारूद नामी एक शख्स के साथ कि आपसे कुछ सवाल करे, इस्लाम के बारे में जाने। रसूल अकरम के पास मजमा जमाता लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। ये भी इंतज़ार करता रहा कि कब मेरा वक्त आए और मैं पूछूं कि अचानक रसूल अकरम ने इससे कहा, तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे जहन में 3 सवाल हैं। इसने कहा हाँ। आपने फरमाया पहला सवाल यह है कि तुम बुत परस्ती के बारे में जानना चाहते हो। तो आपने फरमाया तुम और वो बुत जिनकी तुम पूजा करते हो वो अल्लाह के नज़दीक जहन्नम के ईंधन है, अल्लाह उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाएगा। दूसरी चीज़ जो तुम जानना चाहते हो वह अक्ल हिजम है। अक्ल हिजम यानी ज़माने जाहिलियत में होता क्या था, अमीरों के लिए अलग सज़ा, गरीबों के लिए अलग सज़ा, उनके लिए अलग दियत, इनके लिए अलग दियत। तो आपने फरमाया लेकिन इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम में अगर कोई चीज़ इंसान को बड़ा बनाती है तो उसका जो है वो तकवा है। और तीसरी चीज़ जो तुम जानना चाहते हो वो ईद सबासब के बारे में है। तो जान लो कि अल्लाह ने उसके बदले में शब कद्र अता की है, जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो चौथी चीज इसमें क्या थी, शब कद्र की मारिफत। और आखिर में वो आखिर का जो मरला है वो अहम जुमला, फयाज़ल मन्ने वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़िका के रक़बती मिनन नार। है वो एहसान करने वाले जिस पर कोई एहसान नहीं कर सकता, मेरे ऊपर एहसान कर और मुझे जहन्नम से जो है वो निजात दे, उसकी आग से जो है वो बचा, या अरहमर राहिमीन। बस मेरा वक्त भी ख़त्म हुआ। मैं बारगाह खुदाबंदी में, आज रोज़ जुमा भी है, दस्तबदुआ हूँ कि या अली या अज़ीम हमें इस महीने में इबादत की भरपूर तौफ़ीक़ अता फरमा। या अली या अज़ीम इस अज़ीम महीने में तुझे वास्ता है तेरे नबी का, मुरसल आज़म का, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अली या अज़ीम हमारे मरीज़ों को शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। और ख़ास तौर से परवरदिगार ये जो वबा चल रही है, तमाम मुसलमानों को, तमाम शियों को, तमाम इंसानों को इस बला से जो है वो निजात दे, इस वबा से जो है बचा। या अली या अज़ीम हमारे ऊपर अपनी ख़ास नज़र रहमत जो है फरमा और हमें अपने इबादत गुजारों में जो है वो शुमार फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।